প্রতিটা মানুষেরই পোটেনশিয়াল পাওয়ার আছে, কিন্তু তার ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে শিক্ষণের প্রয়োজন। আর এই শিক্ষণকে ত্বরান্বিত করতে আধ্যাত্মিক চেতনারও প্রয়োজন। তাই সেই কারণেই বিশ্ব বন্দিত সংগঠন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের তাৎপর্যপূর্ণ 4 দিনের ফেস্টিভ্যালে নিউ দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহালয়ে আচার্য কল্যাণ মিত্রানন্দের বিশেষ সাক্ষাৎকার আমি স্বয়ং নিলাম। আপনারা দেখছেন এখন নজর ইএনসি বাংলায়। আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন আপনাদের সামনে। সাক্ষাৎকারে তিনি এও বলেন, এখনও আমার অনেক কিছু শেখার আছে, তাই শিখছিও। ठीक से चलता और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हो, उसी के लिए तो हम लोगों को तैयारी करा रहे हैं, लोग को प्रशिक्षित कर रहे हैं और स्वयं हम भी प्रशिक्षित हो रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। जीवन भर सीखना और सिखाने का काम चलता रहता है दुनिया में। तो आध्यात्मिकता की जागरण हम लोग कर रहे हैं, लोगों के अंदर आध्यात्मिकता जगा रहे हैं, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक रूप से जब आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसके अंदर जो सोई हुई क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, नहीं जगेगा। तो इसीलिए हमें इसको करना जरूरी है। यंग जनरेशन के आनंदमार्ग के इन्वॉल्व करने के लिए आपको सेंट्रल कमेटी से कोई स्कीम है उत्साह देने के लिए? अभी तो हम लोग यूथ फेडरेशन किए, अभी तुरंत यूथ फेडरेशन का प्रोग्राम किया गया। बहुत अच्छा तो है। यूथ लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया है यहाँ पे। और कहाँ कहाँ भटक रहे हैं हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं और उसी पे काम करें। इसलिए हमने कहा कि जब तक यूथ हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, स्पेशली बोलते हैं कि यूथ के अंदर जो हार्मोनल सेक्रेशन बढ़ जाता है तो माइंड इस समय थोड़ा सा उसका तूफानी मोड में होता है। तो उसके अंदर जब तक हम अध्यात्म की शिक्षा नहीं देंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। और एक आध्यात्मिक जीवन ही एक ऐसा है, आध्यात्मिक वे ऑफ लाइफ है कि उससे आदमी अपना जीवन को सुदृढ़ कर लेता है और मजबूत कर लेता है और एक दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ता है। उससे उसके अंदर संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, तो जीवन में कोई भी काम करने में वो सक्षम हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न दादा जी, आनंदमार्ग तो विराट सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे पृथ्वी में उसके शाखाएँ हैं, तो इतना सारे माने जो विराट एक संस्था है उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये सब हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा बनाया हुआ सारा व्यवस्था है, सारा सिस्टम उन्होंने ही बनाकर हमें दिया है और उसी को सिर्फ पालन करना है। अपने जीवन में डिसिप्लिन अगर आ गया, व्यक्तिगत रूप से अगर डिसिप्लिन आ गया, तो आप समझ लीजिए कि एक ईंट से मकान का निर्माण होता है, ईंट से ही मकान का निर्माण होता है। अगर ईंट अच्छी पक्की है तो आप उसको दीवार में चिनवा देंगे तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी। उसी प्रकार से हम अपने को अगर मजबूत कर लेते हैं, एक एक करके हम अगर मजबूत अपने आप को करते चलते हैं, तो एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह से जब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक व्यक्ति हम अपने आप में तैयार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे परिवार संगठित होगा, फिर समाज संगठित होगा, फिर राष्ट्र संगठित होगा, पूरा देश, दुनिया और पूरा विश्व, यूनिवर्स पूरा खुशहाली आएगी। और जिनको लेके हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारे अंदर वो एक ही सत्ता है जो बैठे हैं, जिनके निकल जाने से इस शरीर में बदबू आ जाता है। अगर वो है तो हम खुशबू से भरे हैं और उनके निकल जाने से हमारा शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है, तुरंत शमशान घाट में ले चलने की तैयारी होती है और यहाँ आने के बाद उन्हीं को भूल जाता है। अध्यात्म का मतलब है कि उन्हीं को हर समय याद रखना। रामचरितमानस में कहा गया, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। इस आइडियोलॉजी को हम भूल गए हैं और हम फिर से इसको रिवाइव कर रहे हैं, लोगों को याद करवा रहे हैं ताकि अपने जीवन को ऐसा कर लें। तो इसी से हमारा समाज, राष्ट्र, परिवार, व्यक्ति और पूरा विश्व खुशहाल हो। यही हमारा उद्देश्य है आनंद मार्ग का। आनंद मार्ग का उद्देश्य मुख्य रूप से बता दूँ, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। ठीक है, ENC चैनल आपको शुभेच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते दादा।